बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद हूँ। अलमिया ये नहीं है कि आज़ादी महदूद हो गई है। सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि आज़ादी महदूद हो गई है। ये नहीं है कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर एक छोटी सी कोठड़ी में लाचार पड़ा है। अलमिया ये है कि जद्दोजहद के खतूत वाज़े नहीं हैं। अलमिया ये है कि मायूसी और बेदिली बढ़ती जा रही है और दानिश्वर और मुफक्करीन उसमें इजाफ़ा कर रहे हैं। कितनी ही ख़तरनाक और पेचीदा सूरत हाल क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई रास्ता खुला होता है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह की रहमत सिफ़त रहम उसकी सिफ़त अदल पे गालिब है और उसका फरमान यह है कि इंसानों पर उनकी इस्तात से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। कौमें मुश्किल में पड़ती हैं, उनका वजूद ख़तरे से दो चार होता है तो तभी वो ज़िंदा होती हैं, तभी आगे बढ़ सकती हैं। जनाब अली करमल्ला वजह ने फरमाया था कि घबराहट में जनाब अली करमल्ला वजह ने फरमाया था कि मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है। हमारा मसला ये है कि हमें बहुत कम आज़ादी का सांस लेने का मौका मिला है और सदियों की क्या हज़ारों बरस की ग़ुलामी, मलूकियत, जागीरदारी, उसमें ख़ास तरह की नफ्सियात फ़रोग़ पा गई है। कोई छोटी सी मुसीबत भी पड़ती है, ये तो खैर एक इस वक्त सिचुएशन ज़्यादा तकलीफ़ दे है। कोई छोटी सी मुसीबत भी पड़ती है तो ऐसी घबराहट का शिकार होते हैं गोया आसमान टूट पड़ा। आसमान कभी नहीं गिरता, हमेशा कोई रास्ता खुला होता है। लेकिन ये तय करना होता है कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए और किस तरह जद्दोजहद की जाए कि वो रास्ता कुशादा होता चला जाए और जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएं। जब कोई मुसीबत आ पड़ती है तो दो तरीक़े हैं सोचने के। एक ये है कि ये एक चैलेंज है, इससे निपटा जाए, और एक ये है कि आदमी या कौम खुद तरहमी में मुब्तला हो जाए, अपने आप पे तरस खाने लगे। देखिए, जिस आदमी को क़यादत करनी है, ये ठीक है कि उसने गलतियां की, पार्टी की तंजीम नहीं की, मर्दम शनासी नहीं थी, वो सारे लोग उसके भाग गए। लेकिन ये कन्वेंशन लीग वाले भी भाग गए थे और नून लीग वाले भी भाग गए थे और उनके तो लीडर भी भाग गए थे। नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी भाग गए थे, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी, और बहुत बुरी सौदेबाजी करके भागे थे। और बाहर से अमरीकी सदर और वो लेबनानी लीडर हरीरी और सऊदी अरब की हमायत से भागे थे। और मजीद निज़ामी से उन्होंने कहा था कि मैं जेल नहीं काट सकता। और पीटीआई का लीडर तो मौजूद है मैदान में और उसकी मकबूलियत में कोई न सिर्फ कमी नहीं आई बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। अब मुश्किल ये है कि ये लोग या तो मायूसी फैलाते हैं या बरहम होकर गाली देते हैं। और गाली से क्या हासिल होता है? देखिए, वो ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है, सफ़ेद झूठ है कि उसने अपने वकील से कहा कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। वो हमारे राब्ते बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल काबिल एतबार हैं। वो बिल्कुल आराम से है, बर वक्त अपना खाना खाता है और आराम की नींद सोता है। और गैर मामूली तब्दीली ये है, उसका कभी इजहार तो उसने नहीं किया था। मैं पिछले 2-3 महीने में 2-3 बार मिला, इजहार तो कभी नहीं किया था कि वो तहज्जुद के लिए उठता है। जो आदमी तहज्जुद के लिए उठता है वो डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है? जो आदमी नमाज पढ़ता हो पाबंदी से और थोड़ी बहुत तस्बीह करता हो वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, तो तहज्जुद पढ़ने वाला कैसे तस्बीह का शिकार हो, उसका डिप्रेशन का शिकार सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये ठीक है, फ़ैसला ताजील में किया गया, सब उसके पहलू लोग वाज़े कर ही चुके हैं। और ये भी ठीक है कि हाई कोर्ट का रवैया ताज्जुब अंगेज़ है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मुकदमात की रोज़ाना समाअत हो, और एक तरफ ये है कि इतने दिन की ताख़ीर उन्होंने कर दी है, अब 4 दिन के बाद गालिबन समाअत है। और इस तरह के मुकदमात में तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र वकला ने कहा है कि ये जो मुख्तसर सज़ा है, ये 3 साल की सज़ा
छोटी सज़ा समझी जाती है। एक तो यह है कि सज़ा भी जो मैक्सिमम सज़ा थी तो वो दी, जुर्माना भी किया, और किस शताबी से इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल भी करार दे दिया। तो फ़ौरन उसकी ज़मानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ से नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के से हो जाएगी। अवामी दबाव बहुत है, एक हद होती है दबाव सहने की, इससे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं सहता। फ़र्ज़ कीजिए कुछ ज़्यादा दिन जेल में रहना पड़े तो क्या क़यामत आ जाएगी, ये नहीं ज़ाहिर है, अफसोसनाक तो हो गई, मैं क़यामत क्या आएगी। भाई अपना काम करो, सिस्टम तो मौजूद है कम्युनिकेशन का। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि इसीलिए वो वहाँ से जेल से 85 आदमी आज अडयाला जेल मुंतकिल किए गए हैं अटक से, और वो मतलब एक पूरा तरीक़ाकार डेवलप किया गया है कम्युनिकेट करने का, और ज़ाहिर ऐसी सिचुएशन में किया ही जाता है। और रह गए ये लोग जो उसके हरीफ हैं, तो इनके दामन में तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हालत क्या थी, और आज उनकी हालत क्या थी, हवाइयाँ उड़ रही थीं, और इतना इस कदर शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। बज़ाहिर तो उसकी वजह यही लगती है कि उनका कोई स्कोप नहीं रहा, तो बाकी वज़रा की भी हालत ख़राब थी। ये कैसे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और किस तरह वोट किस बुनियाद पे वोट मांगेंगे। चीज़ों की कीमतें 2-3 गुना बढ़ी हैं, बदअमनी बढ़ी है, क्राइम बेपनाह बढ़ा है। एक साल में 37% तो सिर्फ रेप के केसेस में इजाफा हुआ है। ये तो अपनी इंतखाबी मुहिम ठीक से नहीं चला सकते। और फ़र्ज़ कीजिए, अब मैं नहीं मानता कि हुकूमत ये बना सकते हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये हुकूमत किसी तरह बना लेते हैं तो इसे चलाएंगे कैसे। लोगों की अक्सरियत जिस हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये रिलीफ कहाँ से देंगे जो लोग इस काबिल भी नहीं हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का बर वक्त फ़ैसला कर सकें। कभी एक नाम आता है, कभी दूसरा नाम आता है, कभी तीसरा नाम आता है। अब अभी शेख साहब का अभी तक था, अब एक दूसरे साहब जो कज़न है उनके यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनका नाम आ रहा है। तो बस सादा सी बात है कि माहिर मईशत को होना चाहिए, कोई ज़ख्म मुंतमिल हो सके। इसहाक डार ने तबाही फैलाई है 8 महीने में, और जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने किया है, किस तेज़ी, दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। 50, 60, 70, 80, 90 बिल मंजूर हो गया, यूनिवर्सिटियाँ बांट दी गई, और यूनिवर्सिटियाँ सरी रिश्वत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है जो बढ़ती चली जाएगी। यानी अभी बिजली की नर्ख बढ़ेंगे, ये आपके तला क्लियर है, कुछ आज बढ़े हैं, यानी कल बढ़े हैं, और कुछ अगले दिनों में बढ़ेंगे। पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ेंगे। इन्होंने तो अपने हाथ काट के दे दिए IMF को, जब ये खुद रोते रहे और अपने आप पे तरस खाते रहे कि जी हम मजबूर हैं और हमने कहाँ कहाँ अंगूठे लगाए हैं और हम बेबस हैं और लाचार हैं, तो ज़ाहिर है अपनी सौदेबाजी की पोजीशन तो खुद ख़राब कर ली। मेरा इसरार इसी बात पर है कि जद्दोजहद जमहूरी और शाइस्ता होनी चाहिए। और अजीब बात है कि जिस पार्टी को 70% वोटरों की लगभग हमायत हासिल है, वो डिप्रेशन का शिकार हो। ये हमारे अंदर का खौफ है। ताकत एक नफ्सियाती चीज़ है, और नुक्ता नज़र ये नहीं होने चाहिए कि भाई एक लीडर है, वो लीडर की गलतियाँ भी आपको लोगों को मालूम है। ये मौका नहीं है उस पर ज़्यादा बात करने का। उस्मान बुज़दार को ना चीफ मिनिस्टर बनाया होता है ना, और ये लोग ना उसके मुशीर होते, बेहतर लोग होते। को बेहतर लोग कम हैं, लेकिन ऐसा कहत भी नहीं पड़ गया है कि वो मुयस्सर ही नहीं थे। तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। बहरहाल अब भी हमारे तो हासिल है, और जहाँ जहाँ ख़तरात थे वो कम हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई देखता ही नहीं है। हमारा तजुर्बा ये है कि हम यहाँ बात करते हैं तो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, बाद औक़ात 8 लाख आदमी से देखते हैं, और इस पर यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और वहाँ जो है वो गिरते गिरते तादाद को 1/3 से भी कम रह गई है। तो वो मौक़े बहुत मौजूद हैं। असल बात यह है कि उन मौक़े से आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में कोई कंपेन नहीं है जो होनी चाहिए। आप खतूत भी नहीं लिख सकते, मज़ामीन लिखने की अगर तौफीक नहीं है, और खतूत लिखे जाएँ इंटरनेशनल मीडिया को। इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत इंटरेस्टेड है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और टूट फूट है पार्टियों में। वो बिलावल भुट्टो जो रो रहे थे तो यूँ ही नहीं रो रहे थे,
और शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली थी, निस्फ दर्जन से ज़्यादा अहम लीडर नून लीग के उसे छोड़ चुके हैं और कैंपेन चलाने के काबिल नहीं है। मैं दोबारा इसरार करता हूँ, बार बार इसरार करता रहूँगा, गाली मत दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है। आपको मिलिट्री लीडरशिप से इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ का इजहार कीजिए, दलील के साथ कीजिए और शद्दोमत के साथ कीजिए, लेकिन पूरी फ़ौज को जराइम पेशा साबित करना, इससे पहले एक बहुत बड़ी गलती पीटीआई कर चुकी है कि सारा मीडिया जराइम पेशा है। मीडिया में लोग शहीद हुए हैं, लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा है, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाली हैं, हर तरह का दबाव बर्दाश्त किया। वो अखबार नवीस नहीं है और सिर्फ आप उन्हीं को, और वो जो लोग इख्तलाफ करते हैं उसकी वजूहात भी हमेशा ये नहीं होती कि वो माली फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये अपना हौसला अगर बरकरार रखें, सबसे अहम बात ये होती है मार्के में अपना हौसला बरकरार रखें और दलील से बात करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी किसी से बहस होती है तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इसी का मौक़िफ़ सही साबित हो जाए और मैं इसकी बात मान लूँ। यही बात गज़ाली ने कही है। ये जो हमारा तरीका है ना, हिजान में मुब्तला हो जाना और चीखना और चिल्लाना और इल्ज़ाम तराशी करना, और जो कुछ तो ज़्यादती है ही, कुछ क्या बहुत ज़्यादती है, लेकिन कुछ चीज़ें फैब्रिकेट की जाती हैं, इसमें न पड़ें। आप इतनी अवामी तायीद के बाद भी अगर आपके ये फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है तो इसका मतलब ये सब्र की अहमियत से आप वाक़फ़ नहीं है। कुरान मजीद इसमें कैटेगरिकल है, बिल्कुल वाज़ेह है, सच्चाई काफ़ी नहीं है, सब्र लाजम है। सब्र आपको सिखाता है ठंडे दिल से कि हिकमत अमली कैसे बनाई जाती है। फिर वही बात दोहराता हूँ, यकीन पैदा करे नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फखूरी।